वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए, है ना, 3 दिनों का दोस्तों हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे, छत्तीसगढ़, नेशनल, इंटरनेशनल, सभी को। ये वीडियो दोस्तों, है ना, आगामी एग्ज़ाम जो होने वाला है, हॉस्टल वार्डन या फिर सीजीपीएससी प्री, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों को, वीडियो को कंप्लीट देखना है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आप अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का जो है सेशन को, है ना। धैर्य बना के रखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो होगा। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, विनोबा ऐप के साथ शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन के लिए आचार्य विनोबा भावे शिक्षक सहायक कार्यक्रम कहाँ संचालित हो रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दंतेवाड़ा। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते डिटेल से। तो याद रखिए दोस्तों कि जिला दंतेवाड़ा में जो है ना, विनोबा भावे, है ना, विनोबा ऐप के माध्यम से दोस्तों, इसके साथ ही शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन के लिए आचार्य विनोबा भावे शैक्षिक सहायक कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और इसके अंतर्गत दोस्तों आगामी जो है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सभी शैक्षणिक गतिविधियों को विनोबा ऐप के माध्यम से संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐप दोस्तों, है ना, याद रखना है, ये जो कार्यक्रम है कहाँ, है ना, किस ज़िले से संबंधित है, ऐप का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये अगला प्रश्न है। देखिए, रमदाहा जनकपुर जलप्रपात किस ज़िले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए सी सही है, एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ओके, ऐड कीजिएगा, और पिछले साल भी चर्चा में था ये। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है मनेंद्रगढ़ एमसीबी में 150 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों ये जनकपुर या रमदाहा जलप्रपात है। दोनों एक ही नाम है, ठीक है, दोनों एक ही जलप्रपात है, या तो जनकपुर बोलेंगे या फिर रमदाहा जलप्रपात। ठीक है, एग्जाम में दोनों में से कोई भी आ सकता है। नदी की बात करें दोस्तों, बनास नदी पर चारों ओर पहाड़ तथा जंगल से घिरा हुआ है ये। ठीक है, याद रखना, ये जो जलप्रपात है याद रखिएगा। ठीक है, किस ज़िले में है। और बाकी देखिए, जलप्रपात एमसीबी जिला में क्या क्या है इसको भी देख लीजिएगा। गावर घाट जलप्रपात है, ये हसदेव नदी पर है, एमसीबी जिला में। अकुरी नाला जलप्रपात है दोस्तों, इसे कोरिया का जो है एयर कंडीशनर कहा जाता है, ये भी किस ज़िले में है? तो ये याद रखना है, ये एमसीबी में है। अमृतधारा जलप्रपात दोस्तों, ये मनेंद्रगढ़ तहसील के जो है है ना, बरसपुर में है। और देखिए, नदी हसदेव नदी पर है ये। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात, और इसके निकट ही दोस्तों तापसी बाबा का आश्रम है। ठीक है, तापसी बाबा का आश्रम। तो ये सब एमसीबी जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। चलिए, ये अगला प्रश्न है। देखिए, प्रदेश में इंद्रधनुष पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों कि जिला बस्तर, है ना, बस्तर में दोस्तों जगदलपुर के जो है मिनी नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात के दोनों छोर में दोस्तों, याद रखना, चित्रकूट व तीर्था के बीच, याद रखिएगा कि 7 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से दोस्तों इंद्रधनुष पार्क का जो है निर्माण किया जाएगा। और वही है कि विशेष देख लीजिए कि चित्रकूट जलप्रपात ये क्या है, इंद्रावती नदी पर स्थित, और इसका जो मुख्य स्रोत है इंद्रावती नदी है। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और ये दंडकारण्य के पठार में स्थित है। दंडकारण्य पठार क्षेत्र प्राकृतिक, अगर है ना, याद रखना है, प्राकृतिक की बात करें दोस्तों तो किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है, और इसे भारत का क्या बोलते हैं, नियाग्रा कहा जाता है। ओके, तो ये सब है, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए, ये अगला प्रश्न है। देखिए, चर्चा में रही सबरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंद्रावती नदी। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा कि सबरी नदी जो है इंद्रावती नदी की जो है ये सहायक नदी है, और चर्चा में क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 4 में दोस्तों सबरी को जोड़कर इसे वाटर हाईवे में, है ना, याद रखना है, वाटर हाईवे में जो है शामिल करने की जो है ये कवायद, है ना, की जा रही है। और जल परिवहन, याद रखिएगा कि 36 किलोमीटर ये जल परिवहन का निर्माण करते हैं, कोंटा से सुकमा, है ना, कोंटा जो है सुकमा से लेके आंध्र प्रदेश के दोस्तों कुनावरम तक जो है जल परिवहन का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। और ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की जो है राज्य की, है ना, छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी जिसमें दोस्तों जल परिवहन की जो है सुविधा उपलब्ध है। ओके, तो ये सब है, ऐड कीजिएगा। देखिए, राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड 2024 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तीसरा। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि देश में जो है 9वें राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड में छत्तीसगढ़ जो है तीसरे स्थान पर रहा है, और छत्तीसगढ़ से दोस्तों कुल जो है 16 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया था। ओके, देखिए, देश की पहला लिथियम ब्लॉक कहाँ है जो हाल ही में नीलाम हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों,
सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। ओके, अपना छत्तीसगढ़। तो वही है, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों देश का जो है पहला लिथियम ब्लॉक है, जिसका जो है हाल ही में नीलामी की गई है। और वही है कि इस ब्लॉक की जो है नीलामी माइकी साउथ माइनिंग को आवंटित की गई है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। तो ये कहाँ पर है ना, ये याद रखना है ना, किसे आवंटित किया गया इसको भी। ओके, देखिए हाल ही में खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया गया है। यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जनवरी 2020। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते हैं डिटेल से। तो ऐड कीजिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का जो है नाम बदलकर दोस्तों याद रखिएगा, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया गया है। और ये जो योजना है दोस्तों 1 जनवरी 2020 को जो है प्रारंभ की गई थी। ओके, ऐड कीजिएगा, कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 जनवरी 2020। उद्देश्य क्या है दोस्तों कि प्रदेश के जो है लोगों को शासकीय चिकित्सालयों या फिर निजी अस्पतालों में दोस्तों गुणवत्तापूर्ण जो है ना चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है, अनुबंधित, याद रखिएगा। और वही है कि इसमें जो है 115 प्रकार की जो है बीमारियों का इलाज होता है। ओके, ऐड कीजिएगा। और भी इसके संबंध में याद रखिएगा कि प्रावधान क्या, देख लीजिए कि राशन कार्डधारी परिवार जिसमें बीपीएल धारी जो है राशन कार्ड है, उनको 5 लाख रुपए तक का जो है इलाज का प्रावधान है। और वहीं एपीएल कार्डधारी को दोस्तों 50,000 रुपये तक का जो है इलाज का प्रावधान है। ओके, ऐड कीजिएगा। और इसमें कुल जो है 6 योजनाओं को शामिल किया गया है। केंद्र की 2 योजना है और राज्य सरकार की 4 योजना है। ठीक है, याद रखिएगा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसमें शामिल है, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना मतलब चिरायु योजना इसमें शामिल है। और देखिए राज्य सरकार की जो है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना इसमें शामिल है, और मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना इसमें शामिल है, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना इसमें शामिल है, और संजीवनी सहायता कोष शामिल है। ठीक है, तो ये सब है पॉइंट, है ना, ऐड कीजिएगा। खासकर दोस्तों ये जो योजना है कब लॉन्च किया गया है ये याद रखिएगा, है ना। चलिए, ये अगला प्रश्न है। देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन दर्शन कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा 20 सही है, 27 जून। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि जन दर्शन कार्यक्रम जो है ये आपका 27 जून 2024 से शुरू हो गया है, और इसका उद्देश्य यही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आम जनों की जो है समस्याओं के जो है निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करना है। ठीक है, याद रखिएगा ये कब से प्रारंभ हुआ है। ओके, अगला प्रश्न ये है। देखिए प्रदेश में कब से ई बिल और ई लेखा व्यवस्था लागू होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, जुलाई 2024। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि प्रदेश में जो है जुलाई 2024 से जो है ई बिल और ई लेखा व्यवस्था जो है ना, ई वे बिल और ई लेखा व्यवस्था जो है शुरू होगा कब से? जुलाई से। और ई बिल और ई लेखा व्यवस्था दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है ई वे बिल एक वस्तुओं के जो है हस्तांतरण की प्रणाली है, ऐड कीजिएगा। और इसमें यही होता है कि हस्तांतरित की जाने वाली ट्रांसफ़र की जाने वाली वस्तुओं का जो है विवरण और उस पर लगने वाले जो है जीएसटी की जो है पूरी जानकारी होती है। बाकी हम लोग पूर्व में भी देखे थे कि व्यापारियों को दोस्तों एक ज़िले से दूसरे ज़िला जो है जाने में 50,000 रुपये तक के जो है अधिक सामान भेजने पर दोस्तों क्या है, ई वे बिल जनरेट होगा, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये अनिवार्य होगा। ओके, चलिए अब यहाँ से दोस्तों हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफेयर देखेंगे, और जिसको केवल छत्तीसगढ़ देखना रहता है दोस्तों वो यहाँ से स्किप कर सकते हो। बाकी मेरा मानना है दोस्तों कि वीडियो को कंप्लीट देखें, कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल भी इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिएगा किसने गोल्फ टूर ऑफ इंडिया मतलब पीजीटीआई के अध्यक्ष का जो है पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, और वैसे भी पिक में दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, याद रखिएगा, कपिल देव। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है, याद रखिए दोस्तों कि पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के जो है कप्तान कपिल देव, इसने दोस्तों याद रखना है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया मतलब पीजीटीआई के जो है अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। कपिल देव को दोस्तों एचआर, याद रखिएगा, एचआर श्रीनिवास की जो है जगह नियुक्त किया गया है। कपिल देव जी ने दोस्तों 1978 से 1994 तक जो है भारत के लिए क्रिकेट खेला है, और देखिए उनकी कप्तानी में ही दोस्तों भारत ने 1983 में जो है वर्ल्ड कप जीता था। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ऐड कीजिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में किसे 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं? तो है ना, नाम याद होना चाहिए, ऑप्शन देखेंगे। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना सी सही है, ओम बिरला। ओके, ऐड कीजिएगा।
तो वही है, याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब एनडीए उम्मीदवार याद रखिएगा ओम बिरला को दोस्तों ध्वनि मत से लोकसभा का जो है स्पीकर चुन लिया गया है। और विपक्ष ने दोस्तों मतदान की जो है मांग की थी और उनके जो है उम्मीदवार कौन थे, तो के सुरेश थे। प्रोटेम स्पीकर याद रखना है भर्तहरि महताब है। और ओम बिरला जी राजस्थान के दोस्तों कोटा बूंदी के कोटा बूंदी सीट के यहाँ से दोस्तों ये तीसरी बार के जो है सांसद हैं। और उन्होंने 2003 से दोस्तों अब तक जो है कोई भी चुनाव नहीं हारा है। ओके, ऐड कीजिएगा कि 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दोस्तों 19 जून 2019 को वे सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के जो है अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। ओके, ऐड कीजिएगा, नाम याद रखिएगा दोस्तों कि ओम बिरला जी। ओके, देखिए महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्य की संख्या के आधार पर भारत कौन से स्थान पर है, तो ऑप्शन यहाँ पर है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 171वें। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है, याद रखिए दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महिला वैश्विक डाटा के अनुसार दोस्तों महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या के आधार पर भारत जो है 171वें स्थान पर है। पहले स्थान पर दोस्तों फिनलैंड है और इसमें जो है कुल 184 देश शामिल है। ओके, भारत कौन से स्थान पर है ये याद रखिएगा। देखिए किसने संयुक्त SVOM मिशन लॉन्च किया है, तो ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, चीन और फ्रांस। ठीक है, तो ये मिशन का नाम याद रखना है और कौन कौन से दोस्तों लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, फ्रांस और चीन ने मिलकर लॉन्च किया है। ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए हैनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है, करोड़पति दोस्तों माइग्रेशन करते हैं, मतलब अपने देश जो है छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, वही है। तो प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में दोस्तों चीन जो है पहले स्थान पर है और इस रिपोर्ट में भारत दोस्तों तीसरे स्थान पर है। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि किसी देश से करोड़पति देश, है ना, किसी देश से जो है करोड़पति लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, इसी आधार पर दोस्तों ये जो है ये रिपोर्ट है। ठीक है, इस पर यह जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत कौन से स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन सा देश है। ओके, ऐड कीजिएगा। चलिए देखिए कौन सा देश गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का चौथा देश, अफ्रीकी महाद्वीप का जो है चौथा देश बन गया है। अफ्रीका महाद्वीप का चौथा देश बन गया है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन यहाँ पर है। और ये सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, केन्या। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यूएसए ने जो है केन्या को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित कर दिया है और इसका उद्देश्य दोस्तों सुरक्षा प्रतिबद्धता है। और ये जो दर्जा है प्राप्त करने वाले दोस्तों केन्या जो है चौथा अफ्रीकी देश है और इससे पहले मिस्र, मोरक्को और ट्यूनीशिया को दोस्तों ये दर्जा प्राप्त हुआ है। और केन्या के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, विलियम रूटो है। ओके, ऐड कीजिएगा, विलियम रूटो ना, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, श्रीनगर। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है ना, हाल ही में श्रीनगर को दोस्तों विश्व शिल्प शहर का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है और यह दर्जा प्राप्त करने वाले दोस्तों भारत का जो है चौथा शहर है। और इससे पहले दोस्तों जयपुर, मल्लपुर और मैसूर को ये जो है दर्जा प्राप्त हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा शिल्प शहर। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है, तो ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, नई दिल्ली। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि 64वें जो है अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद की बैठक जो है भारत नई दिल्ली में हुई है और भारत दोस्तों इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद का जो है अध्यक्ष भी है। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद का जो है मुख्यालय लंदन में स्थित है और इसमें जो है कुल जो है 85, याद रखिएगा 85 देश शामिल है और चीनी का जो है सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है, तो भारत है। ठीक है, देखिए चर्चा में रहे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के महासचिव कौन हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भरत लाल। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर भरत लाल को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो है महासचिव के रूप में उनके जो है कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया है। ठीक है, चर्चा में इसलिए है, नाम याद रखना है, भरत लाल। ओके, देखिए तीसरा और अंतिम बार पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, चित्रदुर्ग। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है परीक्षण कहाँ किया गया है, तो चित्रदुर्ग जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ओके, अगला प्रश्न है। देखिए दक्षिण एशिया के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गुजरात। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों कि गुजरात में जो है देश के जो है पहले
ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है। और ये एशिया का दोस्तों, ये एशिया का भी जो है इस प्रकार का जो है पहला है ना, पहला जो है ऐसा केंद्र है। और इसका उद्घाटन पीटी उषा जी ने किया है, और जो कि वर्तमान में क्या है, याद रखना, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। ओके, पीटी उषा जी। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिक्स खेल 2024 के पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8वां। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि ब्रिक्स खेल 2024 के जो है पदक तालिका में भारत 8वें स्थान पर है, और इसका जो आयोजन है 12 से 23 जून के बीच किया गया था। स्थान कहाँ? तो ये कजान, रूस में किया गया था। इसका शुभांकर क्या है दोस्तों? तेंदुआ है। ओके, देखिए किसने लागोस में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंटर सिंगल खिताब जीत लिया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, श्रीजा अकुला। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि श्रीजा अकुला ने दोस्तों लागोस में जो है वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंटर सिंगल खिताब जीत लिया है, और श्रीजा का जो है ये खिताब हासिल करने वाली है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। याद रखना है कि फाइनल में दोस्तों उन्होंने जो है चीन की जो है डिंग यीजी को हराया। और स्टार पैडलर श्रीजा अंकुला दोस्तों पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है। 2022 में दोस्तों उन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, देखिए किस शहर को यूनेस्को के सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, कोझिकोड। ठीक है, डी में चला गया, माफ़ करिएगा। देखिए कंटेंट को बनाने वाला कोई और है, चांदनी मैडम। पीपीटी को बनाने वाला कोई और है, तो डी में चला गया, माफ़ करिएगा, सी सही आंसर है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है केरल के कोझिकोड को यूनेस्को के जो है सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है। कोझिकोड याद रखना है कि अरब सागर के तट पर स्थित एक नगर है दोस्तों, और कोझिकोड में जो है हर साल केरल साहित्य महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। कोझिकोड याद रखना है कि केरल राज्य का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और इसे पहले दोस्तों कालीकट के नाम से जाना जाता था। ऐड कीजिएगा कि कोझिकोड का जो नाम है दोस्तों कोइल कोटा मतलब किला से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, किलेबंद महल। ओके, तो ये सब ऐड कीजिएगा। लास्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ जो है ये शुरू हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, लद्दाख। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि लद्दाख आर्मी द्वारा बनाया गया खालूबार युद्ध स्मारक पर्यटकों के लिए जो है खोल दिया गया है, शुरू किया गया है। कारगिल युद्ध में दोस्तों शहादत हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि के लिए ये जो स्मारक है बनाया गया है। लद्दाख की जो स्थापना है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ओके, तो ये सब है, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, पढ़ते रहिए, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करिएगा। वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में अगर चैनल में भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। कोशिश करूँगा कि मैं डेली लेके आऊँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।